अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशी मामलात बड़े दिगरगू हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि हमें पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिला के रहना है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं जैसी भी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन इस सारी लड़ाई में आम आदमी पिस के रह गया है। वो परेशान है कि किस तरह से इनकी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं होती, ये मेरे बारे में कब सोचेंगे। आज हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब मौजूद होंगे। उनसे बात करते हैं कि क्या गवर्नमेंट साइड ठीक है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की जो बात कर रही है वो सही है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे रेहान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो वाकई हकीकी आज़ादी के लिए है या सिर्फ खान साहब की आज़ादी के लिए? आबिद नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका सवाल बड़ा ही मुनासिब है और मेरा ख्याल है कि आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हकीकी आज़ादी के लिए या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जंगें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लड़ी जा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हुई जिसके अंदर ये नारे लगे कि सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। मुझे ये समझ नहीं आई कि ये जिहाद तो ज़ाहिर है कि आप दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं और दीन की सरबलंदी की खातिर जहाद लड़ते हैं। तो ये सबीलुना अल जिहाद के नारे क्या वफाक के खिलाफ एक सूबा लगा रहा था जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और क्या वो जहाद का नारा लगा के इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे जहाँ पर हमारे अपने ही लोग बैठे हुए हैं? तो ये जो जहाद है ना सर, जिसको जहाद का नाम दिया जा रहा है, असल में ये रिलीजियस टच है, ये इस्लामिक टच है और इसके जरिए से लोगों की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाती है। रेहान साहब, मैं गुजारिश करूं, अगर माजी में देखा जाए शहबाज शरीफ ये कहते रहे हैं आपने जुल्म के खिलाफ जिहाद के लिए निकलना है। शहबाज शरीफ ये कहते रहे हैं आपने इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद करना है। शहबाज शरीफ ये कहते रहे हैं महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ आपने जिहाद करना है। अगर आज वो पॉलिटिकल मूव कर रहे हैं तो अजमा बुखारी बयान दाग देती हैं ये जिहाद के लिए निकले हैं, इनसे खारजियों वाला सलूक होना चाहिए। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने कहा आपने जुल्म के खिलाफ निकलना है, तो क्या जुल्म होना बंद हो गया? आपने बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ निकलना है, तो क्या बिजली के बिल आपको कम आना शुरू हो गए हैं? जब उन्होंने ये कहा कि वोट की इज्जत की खातिर निकलना है, तो क्या वोट को इज्जत मिल गई या वोट को इज्जत मिली? अब इमरान खान साहब की पार्टी ये कह रही है कि आपने जिहाद करना है वफाकी हुकूमत के इन जालिम हुक्मरानों से। वो भी क्या यही कहते थे ना, जिहाद करेंगे, आप जिहाद करें, हम जिहाद, वो भी जिहाद कर रहे थे, ये भी जिहाद कर रहे हैं। अगर ये जिहाद करो, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ ये जो रिलीजियस या जिसको इस्लामी टच कहते हैं ना, इससे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज है, उस वो ना तो बिजली के बिलों के खिलाफ है, ना वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के खिलाफ है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात पॉलिटिकली कॉर्नर्ड है, लोगों के ऊपर मुकदमात हैं जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खत्म कर दी गई है, एक पॉलिटिकल पार्टी को आइसोलेट किया गया है जो बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पे तो आप जिस जमहूरियत को बचाने की बात अभी इंट्रो के अंदर कर रहे थे, आप मुझे ये बताइए कि वीपीएन से अब हमें पता चला ये भी इस्लामी टच है। हुकूमत ये कह रही है कि वीपीएन गैर शरई है, वीपीएन लगाना हराम है। तो मेरा ख्याल है कि जिस मोबाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये भी कभी किसी वक्त में हराम हुआ करता था। तो बात कहने की ये है कि हुकूमत अपने तौर पे रिलीजियस टच आज भी इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर रिलीजियस टच इस्तेमाल कर रही है। क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है? जो राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहे हैं कि उनको चाहिए था कि पहले डिस्कस कर लेते, ये गैर जरूरी बयान है कि वीपीएन गैर शरई है। बना है शाह का मसाइब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो बात यह है कि अब जब आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं तो आपको लगता है कि शाह खुश होगा, आप प्रियम्प्ट करते हुए कोई ना कोई बात कर देते। और जाहिर है राना सनाउल्लाह साहब को भी ये नहीं पता होगा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये जो वीपीएन को गैर शरई करार दिया वो किसके कहने पे किया है। तो राना सनाउल्लाह साहब से पूछने की जरूरत क्या थी, या हुकूमत से पूछने की जरूरत क्या है? पैगाम तो कहीं और से आते हैं, मैसेज तो कहीं और से आते हैं, इम्प्लीमेंट कोई और करता है। तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे चाहता कोई और है सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, तो हुजूर पसे आईसा कोई और है।
और मामला कहीं और से चलते हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब को बेचारे को क्या पता। अच्छा रेहान भाई, 8 फरवरी 2024 को लोगों का वोट चोरी हुआ, फिर तो इमरान खान सच्चे हुए, फिर तो इमरान खान के चाहने वाले सच्चे हुए। इमरान खान सच्चे जरूर है, लेकिन 8 फरवरी को जो वोट चोरी हुआ था, तो 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ थी? क्या सड़कों पे थी? जब बल्ले का निशान 13 जनवरी को लिया गया था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सच्ची थी, लेकिन पीटीआई थी कहाँ पे? सड़कों पे थी। क्या एहतजाज कर रहे थे? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ कोई मैस मोबिलाइजेशन आपने देखी? वो बिल्कुल सच्चे हैं, खान साहब सच्चे हैं, लेकिन क्या कीजिए कि जेल में हैं, महबूस है, और वो जिनकी तरफ देख रहे हैं वो लोग खान साहब को डॉज कर रहे हैं। तो सच्चे होना अपनी जगह पे, लेकिन उस सच के लिए डट जाना, और जिस हकीकी आजादी की बात आप कर रहे हैं, अगर वो हकीकी आजादी दीर चौक पहुंचने के बाद वो किसी सेफ हाउस के अंदर जाके लैंड कर जाएगी, तो फिर कौन सी हकीकी आजादी है? तो भाई बात यह है कि खान साहब सच्चे जरूर हैं, लेकिन खान साहब के लोग उनके साथ उस तरीके से अमल पैरा है या नहीं है, ये देखने की बात है। और आप जो 24 नवंबर को देख रहे हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि 24 नवंबर को भी वही कुछ होगा जो आपके माजी में टी चौक पहुंचने पे होता रहा है, या तिरनौल जलसे के ऊपर होता रहा है, या संजानी के मकाम पे होता रहा है। 24 नवंबर ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि 24 नवंबर को ये हो क्यों रहा है। जब हम वेस्टर्न इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या अभी की बात कर रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई चीज है जो अचीव करनी है आपकी अपनी खातिर, तो फैज हमीद साहब का जो ट्रायल है वो कंक्लूड होने जा रहा है। फैज हमीद साहब का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है वो कंक्लूड होगा, और खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड केस है वो भी यहाँ कंक्लूड होने जा रहा है। तो 190 मिलियन पाउंड केस कंक्लूड हो जाता है। तोशा खाना पार्ट 2 केस, जिसकी मरकजी जो ओनस है बुशरा बीबी पे थी, वो जमानत पे रिहा हो गई। था केस होगा कि उनको अंदर रखा जाए। तो खान साहब को नजर आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट की तरफ मामला बढ़ रहा है। फैज हमीद का ट्रायल कंक्लूड होते ही मेरा नंबर लग जाएगा। तो भाई इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट टाइम क्या हो सकता है? ये 24 नवंबर की जो तारीख दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि केस बन रहा है, एक केस नया आ रहा है, एक नई फाइल खुल रही है, एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है, तो लोग निकले सड़कों पे आए और प्रोटेस्ट करें और एक मोमेंटम बिल्डअप करें ताकि उसको रोका जा सके। बात इतनी सी है। ये फरमा दीजिए, क्या एक जाने बुशरा बीवी ने ये अल्टीमेटम दिया है कि एमपीए 5000 और एमएनए 10,000 बंदा लेकर आएगा, जबकि फैसल वाबदा ने यह दावा किया है कि कोई एक बंदा 50 लोग भी साथ नहीं लेके आ सकता। कैसा मोमेंटम नजर आ रहा है आपको? ये 5,000 और एमएनए 10,000 बंदा लेके जाएगा, और फिर ये उसके साथ ये एक इजाफा और कर ले। एक और इंस्ट्रक्शन भी है, और वो ये है कि गिरफ्तार किसी ने नहीं होना। अगर कोई एहतजाज से पहले गिरफ्तार हो गया तो उसको पार्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप देख लीजिए कि पार्टी के अंदर जमहूरियत कितनी है कि 5,000 बंदा आपने एमपीए ने लेके आना है, 10,000 एमएनए ने लेके आना है। अगर ना लेके आए तो जनाब आप फारिग हैं। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आप फारिग हैं। और भाई गिरफ्तारी को रोकना क्या, जो जिसने गिरफ्तार होना है वो अपनी गिरफ्तारी को रोक सकता है? वो क्या कहेगा? जहां पे लोग खड़े हुए होंगे, जहां रेंजर होगी, जहां पे फौज होगी, जहां पुलिस होगी, जहां पर एहतजाज से पहले लोगों के घरों में छापे होते हैं, जहां चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया जाता है, तो क्या उनको ये कहेंगे कि पाइन साढ़े करना हो, या अभी मैं मसरूफ हूँ, मुझे मुशर्रफ बीबी ने कहा हुआ है कि आपने गिरफ्तार नहीं होना, तो थोड़ी मेहरबानी मैंने इस्लामाबाद जान दे। क्या ऐसे होता है? तो भाईजान बात यह है कि जब लीडरशिप नहीं होगी और ऐसे लोग आगे जिनको पता ही नहीं है पॉलिटिकल डायनामिक्स और ऑन ग्राउंड है क्या इस वक्त, पल्स क्या है, वहां पे कितनी गर्म जमीन है जिसके ऊपर पाँव रखना है, तो फिर वहां पे तो ये इस तरह की फौडी हरकतें लगेंगी। मुझे बताइए ना कि आप एमएनए और आपने 10,000 पहले तो बंदा लेके जाना है, और फिर आपने ये जमानत देनी है क़यादत को कि आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे, तो ये कैसी है मकाना किस्म की इंस्ट्रक्शन है और पॉलिसी है? मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। और फिर आपने देखा कि सीएम हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें आपके 10 एमएनए एमपीएस मौजूद ही नहीं थे। वो आए ही नहीं। वो इसलिए नहीं आए कि आपकी अपनी हुकूमत के अंदर आतिफ खान के ऊपर पर्चा हो जाता है, एंटी करप्ट फैला लेती है, आपके अपने लोग जो है उनके खाते खोल लेते हैं। आपके लोग आपके अपने तर्ज हुक्मरानी से नाराज हैं, नाला है, तो उसी अली मीन गड्ढापुर की क़यादत में वो लोग पीछे हाथ बांध के खड़े हुए होंगे। तो भाईजान आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके यहाँ लीडरशिप क्राइसिस है। आपको सबसे पहले उस पर काम करना है। आपने 24 नवंबर की कॉल तो दे दी है, और बड़ी उजलत में दी है, बगैर किसी तैयारी के दी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि देने का जो वक्त है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। वो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खान साहब का नया केस आ रहा है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रेहान साहब, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ जो 3 दफा के वजीर आजम हैं, उनके बेटे को बरतानिया की अदालत ने टैक्स चोरी के इल्जाम में दिवालिया करार दे दिया। तो इज इट राइट कि हम पाकिस्तान में भी वही हरकतें कर रहे होते हैं और बाकी के ममालिक में भी वही टैक्स चोरी कर रहे हैं? हाँ, तो अच्छा है ना। ये तो अब मेरा ख्याल है कि कॉमनर को भी पता है। ये को जो दिवालिया करार दिया गया है, ये केस जो है ये आज का नहीं है। ये केस आज से 3-4 साल पहले का केस है, और जाहिर है ये मैं बता देता हूं, ये दरखास्त दायर हुई 25 अगस्त 2023 को, और इसका फैसला आ गया एग्जैक्ट 249 दिन के बाद 19 अप्रैल 2024 को।
और हमके छुपाए रखा गया और यह खबर ब्रेकआउट हुई 16 नवंबर 2024 को। 201 दिन शरीफ फैमिली ने इस फैसले को रोक के रखा कि पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए। तो अब तो पहुंच गया ना, आपकी हुकूमत है पाकिस्तान में भी। मुझे बताया कि ये दरखास्त दी किसने? ये कोई शरीफ फैमिली का कोई बदख्वाह था जिसने दरखास्त दी, या कोई खैर खा था शरीफ फैमिली का जिसने ये दरखास्त दी थी? ये भी निकालें, आपको पता चल जाएगा कि कोई खैर खा ही होगा जो ये दरखास्त लेके वहां पे पहुंचा होगा और जिसने ये कहा होगा कि पाकिस्तान को दिवालिया करार देते हो, क्योंकि हम दिवालिया होंगे तो हमें टैक्स एवेजन होगी, हम टैक्स से बच जाएंगे। तो दिवालिया होना किसी कंपनी का डिक्लेयर कर देना, वो किसके मफाद में, आप ये देख लीजिए। सर ये एक अलग बहस है, लेकिन वो लोग जो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दिवालिया होने से बचाएंगे, वो अगर खुद दिवालिया हो रहे हैं तो कैसे बचाएंगे? ये तो बड़ा मुनासिब, बड़ी जायज बात है। तो पाकिस्तान दिवालिया होने से अगर बचा लिया गया तो पाकिस्तान को पैसे कौन देगा? ठीक है, लास्ट सवाल सर, मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होना चाहिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, एमक्यूएम, ये जितना इत्तेहाद है, इसका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट, हमने सुना था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और ये हम नहीं कहते, और ना मैं ये मानता हूँ ऐसे कि पार्लियामान सुप्रीम है। लेकिन जो सियासतदान हमें भाषण देते हैं टीवी टॉक शोज के अंदर आके कि पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है और पार्लियामान की सुप्रीमेसी को मानना चाहिए, तो फिर उस पार्लियामान से ही हल निकलेगा भाई। उस पार्लियामेंट के अंदर आपको आना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा और आपको मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि आपको किसी गैबी इमदाद, गैबी कुव्वत या खलाई मखलूक की मदद नहीं चाहिए, बल्कि जिस अवाम की सपोर्ट लेके आप आए हैं वो आपसे ये तकाजा कर रहे हैं कि आप सब लोग बैठ के बातचीत करके मसले का हल निकालें। इमरान खान साहब को अपनी अना को साइड पे रखना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को अपनी अना को साइड पे रखना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को, मुल्क की मुक्तदरा को अपनी अना को कुर्बान करना पड़ेगा, तो मसले का हल निकलेगा। अदर वो कहते तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मसले का हल बैठने में, दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जो है उसका इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज पे होता है, और जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जंगें शुरू होती हैं। तो फिर आप देख लीजिए, बिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये हुआ कि आप लड़ते क्यों हैं, कि जब हर जंग में नुकसान उठाने के बाद आपने मुज़ाकरात की मेज पे बैठ के मसले को हल करना होता है। तो बात यह है कि भाई, हल तो पार्लियामान के अंदर से निकलेगा, मुज़ाकरात की मेज पे निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी अना के बुत को खुद तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की जिद में मोहब्बत अक्सर हार जाती है। अपनी अनाओं को हमें कुर्बान करना होगा, और अगर हम अपनी अना कुर्बान करने में कामयाब हो गए तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो आए अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को अपने ज़ुमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।